नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल से 3 दिन का शीत सत्र हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मोहर लग गई है। विपक्ष कह रहा है कि समय बहुत कम है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामने आए और उन्होंने इतिहास गिनाते हुए कहा कि पूरे साल में जिन्होंने 2 दिन के सत्र किए हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने गिनवाया कि कैसे 2004 के बाद ऐसे कई अवसर आए जब सत्र बुलाया ही नहीं गया और एक साल में मात्र 2 सत्र हुए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष को सार्थक बहस करनी चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए। 3 दिन का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही समय को लेकर के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। 18, 19 और 22 का ऑफिशियल प्रोग्राम दिया है। फिर हमने इनसे अनुरोध किया है कि टाइम बढ़ाने का। कोई बनी है सर सहमति बीएससी टाइम बढ़ाने पर? कोई सहमति हुई है? सहमति नहीं हुई, जो भी तो मगर टाइम बढ़ाने का कहा है, हमने सहमति की है। बाकी हाउस चलेगा तो उसमें फिर करेंगे हम। मेरा आग्रह है कि आप जनता के हित के जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सरकार चर्चा के लिए भी और जवाब के लिए भी तैयार है। एक बात कहना चाहूँगा मैं, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना को मैं साफ करता रहा। हमने कहा है कि हम पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं, सार्थक चर्चा हो। तो आपको बता देते हैं कि सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं पक्ष और विपक्ष की। एक ग्राफिक के जरिए नजर डाल लेते हैं उस पर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा का शीत सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार लग रहे हैं। यह सत्र 3 दिनों तक चलेगा। 18, 19 और 22 दिसंबर को विधानसभा का शीत सत्र चलना है। 20 और 21 तारीख की छुट्टी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। वहीं सत्र की अवधि बढ़ाने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता की मांग पर सदन में भी फैसला हो सकता है। हर विषय और बिंदु पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, सीएम ने यह कहा है। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए सेशन की जानकारी देते हुए बताया कि 2004 में 2 दिन, 2005 में 3 दिन का सत्र कांग्रेस ने चलाया था। 2014 में बीजेपी सरकार आई और फिर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने परंपरा बदली। और चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा एनएलडी के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रियदर्शनी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगी। कृष्ण शर्मा जी, ये आज मुख्यमंत्री इतिहास बता रहे थे कि सत्र के दिन तो छोड़िए, साल में 2 ही बार सत्र बुलाया जाता था। ऐसे कई सालों का विवरण उन्होंने आज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दिन का सत्र है और अगर जरूरत होगी तो ये तो चलते सदन में भी इस पर विचार किया जा सकता है, इस मांग को देखा जा सकता है। मौजूदा स्थिति में सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, ये दावा कर रही है। हरियाणा सरकार जो इनकी जिम्मेवारी थी लॉ एंड ऑर्डर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, खेल की, युवाओं की, और जो लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बिगड़ा है अभी पिछले 1 साल से, और जो युवा खिलाड़ियों के साथ अभी हमारे युवा साथी, आपने पता है लाखन बाजरा में और बहादुरगढ़ में कैसे समय से पहले ग्रसित हो गए, अकाल मृत्यु हो गई उनकी। और नेशनल हेराल्ड का जो मामला ईडी का था, उसकी फाइल जस्टिस ने उसकी फांक के मारी। और ऐसे विधानसभा का मामला नहीं है, वो सारी बातें हैं। इनको लेके विपक्ष पूरी रूप से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इसी डर से सरकार ने मात्र 3 दिन 18, 19 और 22 रखे, जबकि कम से कम जब सरकार निष्पक्ष है, साफ सुथरी है,
तो इसमें समय अवधि बढ़ा दे, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं शर्मा जी, वही तो सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री से, तो वो बता रहे हैं कि आप तो ये सत्र ही नहीं बुलवाते थे, आप साल में 2 ही सत्र बुलाते थे, ऐसे कई साल दिखाए उन्होंने। नहीं, वो साल दिखाते थे कि सत्र की अवधि भी लंबी होती थी और सारे मुद्दों पर बहस होती थी। ये तो मुद्दों पे बहस ही नहीं हो पाती। अभी आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई, उसमें क्या फैसला लेंगे ये और सारी बातें। ये सरकार अगर साफ सुथरी है तो इन्होंने क्या डर है? अपना समय बढ़ाए, इसमें क्या बात है? सभी को अपने अपने हल्के की बात करने का मौका मिले। ठीक है, और जो हरियाणा की स्थिति है, हालांकि आप कह रहे हैं उससे पूरी सत्र की अवधि लंबी होती थी, वो भी उन्होंने गिनवाया कि 2 दिन और 3 दिन के सत्र बुलाए गए थे। अब आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी जगह है, ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। एक बार प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियदर्शनी भाई, शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर सरकार को डर नहीं है तो सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए थी। नमस्कार वरुण जी और दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम जी। देखिए, पहली बात तो इनकी मैं बातें अभी सुन रही थी, मेरे साथी प्रवक्ता की बातें सुन रही थी। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो मुद्दे बता रहे हैं, तो मैं भी हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपकी डिबेट में आने से पहले सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव किस चीज का लेके आएंगे जी? 1 साल पहले जो चुनाव, 1 साल से भी ज्यादा इनफैक्ट पहले जो चुनाव हो गया 15 महीने पहले, उस चुनाव की अगर आपको कोई आपत्ति थी, कोई भी चीज थी, ठीक है, आपने उस समय उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आज आप विधायक दल की बैठक करके बोल रहे हैं जी 3 दिन जो आज अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लेके आएंगे। आप लोग जो 3 दिन का सत्र है उसको तो ढंग से चलने का आपकी मंशा है नहीं। आपको मालूम है, मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहती हूँ कि जब एक सत्र, एक सेशन जब विधानसभा का होता है, उसमें करोड़ों रुपया खर्चे होते हैं, करोड़ों रुपया खर्चे होते हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं। और आप इस तरीके की फालतू की बातें करके विधानसभा में, विधानसभा के पटल में इस तरीके से जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ना ही आप वहां के विधायक, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका समय बर्बाद करेंगे, हरियाणा की जनता का समय बर्बाद करेंगे। आप कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम अपनी हार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, वी आर अ बैड लूजर, हमें हारना नहीं आता है। जहां पे आप जीत रहे होते हैं वहां पे आप मौन धारण कर लेते हैं, और जब आपको 15 महीने बाद नींद से जागे हैं हुड्डा साहब, तो अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे, नई 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 कहानियां गढ़ना शुरू कर देंगे। तो मतलब इससे पहले जो सत्र थे वहां पे क्या किया आपने? यही ड्रामेबाजी थी। इससे पहले भी 3 सत्र हुए, इसमें क्या किया आप लोगों ने? क्या हुआ? सिर्फ ड्रामेबाजी की, आप लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद वॉकआउट कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? चाहे आप लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, जनता के मूल मुद्दों को उठाइए, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उठाइए। ये तो इसका मतलब कि आपको अभी भी सत्ता जाने का गम है। आपको आज चाहे हुड्डा साहब हो या आपके माननीय राजकुमार हो, इन लोगों को दर्द ये नहीं है, दर्द ये नहीं है कि जनता का कितना खोया है, इनको ये दर्द है कि भैया सत्ता हमारे हाथ से चली गई है। आज अविश्वास प्रस्ताव आप किस चीज का लेके आ रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव तो मुझे लगता है पहली बार इतिहास में ऐसा होना चाहिए कि पक्ष विपक्ष के लिए रखे। जब मुद्दों की बातें होती है तो ये वॉकआउट कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं प्रियदर्शनी कि हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं, पीछे जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी डेथ हुई बास्केटबॉल कोर्ट में, या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, या फिर जल भराव का मुद्दा है, और आप लोगों ने समय कम रखा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए वरुण जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि देखिए कोई और चीज में भारतीय जनता पार्टी किसी चीज का, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं, आप किसी का भी मैप प्लान देख लीजिए, उनका काम करने का स्टाइल देख लीजिए, हो सकता है हम किसी और चीज में अच्छे हो या बुरे हो, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा कोई भी तोड़ नहीं है, और ये बात फैक्ट है। नहीं, मैं उसकी मेरिट में नहीं जा रहा हूं, वो तो सदन के अंदर हो जाएगा मामला। वो कह रहे हैं कि आप लोग इन सवालों से बचने के लिए आप सेशन का टाइम नहीं बढ़ा रहे। मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। नहीं सर, जितना सेशन की आवश्यकता है हम उतना ही कर रहे हैं। मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि सेशन का टाइम करके, तो मैं उसी को तो जवाब दिया ना कि उसमें भी तो ये वॉकआउट करने का सोच रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव ही लेके आने, जो 3 दिन करेंगे तब भी यही काम करेंगे, 5 दिन करेंगे तब भी यही काम करेंगे। पहले ये जवाब दें कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके। कृष्ण कुंडल साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन, हालांकि हमने कल इसी पे डिबेट की थी,
एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना जब नंबर 50 से ऊपर है, दूसरा ये जो सत्र की अवधि है इसको लेकर आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार कह रही है कि भाई आप अपना टाइम याद करिए, जब ये सत्र ही नहीं बुलाया जाता था, साल में सेशन ही 2 होते थे, हम वापस 4 सेशन पर लेकर आए हैं। आप दो सेशन होते थे, उन्होंने ऐसे कई साल गिनवाए, उन्होंने वो साल गिनवाए जब 2 दिन या 3 दिन के सत्र हुआ करते थे। तो अब मूल बात यह है कि सरकार ये भी कह रही है कि अगर लगेगा तो चलते सत्र के बीच में भी अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वरुण गोयल जी, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि इस सेशन को बड़ी गंभीरता से जो है कि वो ले रही है, और रहा समय बढ़ाने की बात, और हमने ऐसे सेशन भी देखे हैं। और मुख्य रूप से जब किसानों का आंदोलन था और किसानों के आंदोलन के दौरान जब सेशन रखा गया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि साइन करके चले गए थे और वो सेशन वैसे ही जो है कि समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है कि, और चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी बार बार कहते हैं कि भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भारतीय जनता पार्टी से जो है कि वो मिले हुए, मिली भगत का खेल जो है कि वो जनता के सामने होता है, और जनहित के जो मुद्दे होते हैं तो वो उठाने का काम नहीं होता वहां पर। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इंडियन नेशनल लोकदल जो है इस सत्र के अंदर जो है वो नो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है कि वो लेकर के आ रही है, जिसके अंदर जो है कि SYL का जो 2016 नवंबर के अंदर जो फैसला आया कि अभी तक जो है कि उसका कोई किसी प्रकार का जो है कि स्पष्टीकरण जो है कि वो नहीं मिला है। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो है कि वो लेकर के आए। दूसरा बढ़ते अपराध है, तीसरा जो है कि खराब हुई कानून व्यवस्था के बारे में है, सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में जो खाली शिक्षकों के पद पड़े हैं उनके बारे में, और ट्रैक्टर शुल्क जो 10 गुना जो बढ़ाया गया है उसके बारे में। नवंबर मास के अंदर जो 2 बास्केटबॉल जो खिलाड़ियों की पोल गिरने से जो मौत हुई है और खेल परिसरों की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में है। प्रदेश में बढ़ रहे नशे और पलाने कॉफ डी खांसी की जो दवाई है बैन होने के बावजूद भी वो सरेआम जो है कि वो बिक रही है। वोकेशनल शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा की जो भारी कमी है उसके बारे में है। और धान एवं बाजरा खरीदने में घोटाला हरियाणा में, और हरियाणा को चंडीगढ़ देने बारे में। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पर हमारे सदन के जो नेता हैं आदित्य चौटाला साहब जी और दूसरे हमारे विधायक जो है कि अर्जुन चौटाला साहब जी, इसके अंदर जो है कि आदित्य देवीलाल जी जो है कि 4 तारांकित और जो है कि 2 अंतारांकित जो है कि मुद्दे लेकर के आए हैं, और जिसमें अर्जुन चौटाला जी भी जो है कि 4 तारांकित और 2 जो है कि उसके अंदर अंतारांकित जो है कि मुद्दे जो है कि वो उठाने का जो है कि वो काम करेंगे, जिसके अंदर जो है अरे कृष्ण कुटाल भाई ये बताइए, आप छोड़िए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ जाएंगे क्या जो कांग्रेस लाएगी? देखिए वरुण जी, एक सेकंड आ रहा हूं, शर्मा जी हमारा मतलब जो है जनता के हिस्से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, हाँ, और उनको जो है कि सरकार का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है कि आज हरियाणा जो है कि वो जंगल राज बना हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिलाओं पर दिन प्रतिदिन जो है कि रेप की घटनाएं घटित होती हैं, और महंगाई बड़ा पैमाने पे है, बेरोजगारी बड़ा पैमाने पे है, और HPSC के द्वारा जो पेपर लिए गए लीक हुए हैं उसके बारे के अंदर है। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि सदा जो जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का जो है कि वो काम करती है। नहीं, वो तो आपने बड़े अच्छे से बता दिया, आप तो मेरा सवाल ही गोल कर गए, अच्छे प्रवक्ता हैं आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या अभी फैसला नहीं लिया? देखिए ऐसा है, अभी कोई किसी प्रकार का फैसला नहीं है, जैसा होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो है कि यहाँ पर जो जनहित के जो मुद्दे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का जो है कि 3 दिन का समय, और 3 दिन के समय के दौरान जो है जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है कि वो सामने लेकर के आना है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है कि वो सोई हुई है, सरकार जाग नहीं रही है, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन नहीं तो कांग्रेस जगाने का काम करेगी ना, फिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे आप इस टाइम? मैंने वरुण गोयल जी एक उदाहरण दिया था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान जो है कि धरने के ऊपर बैठे थे, और जब यहाँ पर सेशन था और सेशन के दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि साइन करके पिछले दरवाजे से निकल करके चले गए थे, जबकि वो विपक्ष के नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी।
लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने सदा जो है कि जो जनहित से जो ठीक जुड़े है। हुए मुद्दे हैं ओके। उनको उठाने का जो है कि वो ओके, बस्ताड़ा साहब के पास चलते हैं। बस्ताड़ा साहब, सरकार कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब देंगे, सदन में व्यवधान मत उत्पन्न करिएगा और वॉकआउट मत करिएगा, हम तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए वरुण जी, मैं अपनी बहन प्रियदर्शनी जी से कहना चाहता हूं कि अब विगत महीनों से इतने मुद्दे हरियाणा की जनता के हो गए हैं, चाहे वो अरावली को बचाने का मुद्दा हो, चाहे वो नशा का मुद्दा हो, चाहे वो चंडीगढ़ के स्टेटस का बचाव करने का मुद्दा हो, SYL का मुद्दा हो, जल भराव का मुआवजा भी, धान घोटाला भी ताजा ताजा 2 महीने पहले हुआ, उसके उसके उसमें दर्जनों सचिव, सेक्रेटरी, ऑक्शन रिकॉर्डर, सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर चार्जशीट किए सरकार ने। ये सारे इतने मुद्दे हैं कि जिनको त्वरित उठाने की आवश्यकता है और सरकार से जवाब विपक्ष का पड़ता है। लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता है हमारी बहन जी, ये तो वही गाय का प्रस्ताव सुनाना शुरू कर देती है, रटा रटाया। विपक्ष क्या करे? विपक्ष के पास एक हथियार है चर्चा का, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी इस जनता के सामने। इस सरकार के जो भी कारनामे हैं वो विस्तार से उसमें चर्चा होगी और जनता को पता चलेगा ये सरकार कितनी असंवेदनशील है और ये जनहित मुद्दे से बचती है हमेशा। जब ये सही है, आज ही रोहतक में MD यूनिवर्सिटी में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या हुआ? सरेआम स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ परिसर में जाती है और वहां पे बदमाशी सरेआम होती है। कहां इनका लॉ एंड ऑर्डर? ये सारे जवाब बनते हैं, इनसे एक एक जवाब लेंगे और जब जवाब नहीं बनता तो इन लोगों ने 3 दिन का मुद्दा रख लिया, उसमें भी ये अपना आप जानते हैं इनका रिकॉर्ड क्या रहा। इसलिए हम इनको घेरेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता के सामने इनकी मंशा जाहिर करेंगे और पूर्ण रूप से ये फेलियर हो चुकी है सरकार, लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर हो चुकी है और ये विपक्ष के बाकी दलों को भी साथ लेकर आएंगे आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। बनी है ये सरकार हरियाणा में। मैं ये कह रहा हूं विपक्ष के जो दूसरे दल हैं उनको भी साथ लाएंगे क्या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में? बिल्कुल हम अभय चौटाला जी से भी सभी विपक्षी दलों से प्रार्थना करेंगे इस जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। ठीक है, ये फर्जी सरकार है, फर्जी वोटों से बनी है, वोट चोर है ये, वोट चोरी से बनी है। अच्छा मैं समझ गया, मतलब हरियाणा के मूल मुद्दों की जगह वापस आप केंद्र के मुद्दे पर जाएंगे, उसको उठाएंगे। केंद्र क्यों? ये तो हरियाणा में जो ब्राजील महिला थी हमारी, जो 20-22 वोट बनी है, 200-200 वोट एक एक एड्रेस पे है, उसका जवाब किससे मांगेंगे हम? चुनाव आयोग तो मुख्य दर्शक बन गया। वोट का जवाब तो दिया ना गृह मंत्री ने सदन के अंदर। गृह मंत्री ने जवाब था वो कहता था वो ऐसे शब्द यूज किए। थोड़ी भाषाई मर्यादा के साथ नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो एड्रेस जो है वो कांग्रेस के जमाने से है। नहीं, जो उन्होंने जवाब दिया। चलिए ठीक है, ओके। प्रियदर्शनी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है आपके खिलाफ और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारा फोकस इस पर रहेगा कि ये जो सरकार है ये गलत तरीके से बनी है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है ये। देखिए मैं बताऊं, अंगूर खट्टे हैं। एक कहानी सुनी थी बचपन में, वो कहानी सार्थक कर दी आज शर्मा भाई ने अब इस पैनल में। दूसरी बात कि मुझे लगता है कि हमारे बड़े भाई लगता है हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ही नहीं आए थे। बड़े भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरा सुन के आ जाते हुड्डा साहब की डिबेट से पहले। उन्होंने बोला जी, मैं ये सोच रही हूँ इनका पूरा सुनते हुए, मैं जो पढ़ रहे थे वो लिखा हुआ जो उनके पास था, मैं सोच रही थी अब बड़े भाई बोलेंगे कि किस मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अंत में जाके इनको अच्छा याद आया, अरे यार वोट चोरी पे भी तो हमें बोलना है, वोट चोरी तो बोलना भूल गए, हमें तो रटवाया गया था वोट चोरी। सर वोट चोरी का प्रस्ताव हम नहीं बोलते, रेलेवेंट मुद्दा ये बीजेपी वाले बोलते हैं। भाई जी बड़े भाई जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला,
इतना इनरेलेवेंट मुद्दा, जिस मुद्दे का कोई आधार ही नहीं है, आधारहीन मुद्दा जो किसी भी जनमानस से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, उस मुद्दे को ये लेके आ रहे हैं। क्या एसआईआर क्या जवाहरलाल नेहरू के समय पे नहीं हुआ? 1952 में हुआ, उसके बाद दोबारा जवाहरलाल नेहरू ने करवाया, इंदिरा गांधी ने करवाया, राजीव गांधी ने करवाया। आज तक उसके ऊपर कोई भी विपक्ष के लोग उस पर कोई भी छीटाकशी नहीं करते। लेकिन हमारे कांग्रेस के राजकुमार क्योंकि अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं और उनको ये लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये सोचिए कृष्ण भाई कि आज आपका खुद के विपक्ष के लोग जो आपके साथ इंडी गठबंधन में बैठे थे, आज उन्होंने भी आपसे पल्ला झाड़ लिया है। आज उन्हें भी ये नहीं लगता। आज तेजस्वी यादव को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे किसी भी, ममता बनर्जी को देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो आपके साथ खड़ा नहीं है इस मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी जो पुरानी आपकी सहयोगी थी, जिस दिन आपने रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में, सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ उससे पल्ला झाड़ लिया। इससे साफ पता लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनमानस से कनेक्टेड है। उससे तो उमर अब्दुल्ला ही पल्ला झाड़ चुके हैं भाई। है जो कि रीजनिंग, और दूसरी बात, जिन चीजों को जो पीपीटी प्रेजेंटेशन श्रीमान राहुल गांधी अपनी एनजीओ टीम के द्वारा दिखाते हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूं कि जरा उस क्रमांक को देखें। चलिए उनकी टीम और उनमें वो बुद्धिमत्ता नहीं होगी, लेकिन बड़े भाई मैं आपसे आशा करती हूं कि वो बुद्धिमत्ता अपने अंदर लाएं और उस क्रमांक को देखें। उस क्रमांक में बाकायदा वो महिला है जिसने बाकायदा इतने सालों से वोट दे रही है। तो जब आप इस किस्म की उलुल जुलुल बातें करते हैं तो यही कारण है कि जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आप वो पार्टी है जो 99 और 240 के बीच का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये अंतर आपको कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है। ठीक है, ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है ओके, आप लोग अपने आप को इंटाइटल समझते हैं। ओके 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 कृष्ण कुटेल, मुझे एक बात बताएं। आ रहा हूं शर्मा जी, आ रहा हूं, एक मिनट। आप बड़े सारे मुद्दे बता रहे थे कि बहुत सारे स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा रखे हैं। आपको लग रहा है वो मुद्दे उठेंगे या फिर वोट चोरी का मुद्दा सदन में वो आगे आ जाएगा और बाकी मुद्दे जो हैं वो ढक जाएंगे? देखिए गोयल साहब, जो जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं सरकार देखती है, उनका जवाब देती है कि नहीं देती। रही दूसरी वोट चोरी वाले मामले को लेकर के, वोट चोरी तो कांग्रेस के समय के अंदर भी हुई है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो सबसे पहले पेन बदल करके और जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो वोट चोरी सबसे पहले कहां पर हुआ? तो ये हुड्डा के समय के अंदर हुआ, कांग्रेस में हुआ, और ये नौटंकी है, नाटकबाजी है, और अपने आप को बचाने के लिए जो है इस प्रकार के जो है कि स्टंटबाजी करके जो है कि जनता को जो है कि वो गुमराह करने का जो है कि वो काम कर रहे हैं। मानते हैं एसआईआर का मुद्दा जो है कि प्रियदर्शनी जी ने जो यहाँ पर कहा है कि वोटर लिस्ट के अंदर संशोधन करना वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो बीएलओ है वो क्यों मर रहे हैं? प्रश्न सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। यानी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बीएलओ क्यों मर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो होगी जरूर। और आज जो इतना बड़ा पैमाने, ऐसे नहीं कृष्ण भाई, ऐसे नहीं, ऐसे या तो आप बोलिए कि हाँ कांग्रेस ठीक मुद्दा उठा रही है, या बोलिए नहीं ये नौटंकी है। ऐसे दोनों बातें मत करिए। देखिए गोयल साहब सुनिए मेरी बात, मैं एसआईआर के मुद्दे को बोल रहा हूं। हाँ। कि आज मान ले संशोधन के मामले के अंदर जो है कि वोटर लिस्ट के अंदर जो संशोधन हो रहा है, तो बीएलओ क्यों मर रहे हैं? बीएलओ क्यों मर रहे हैं? मतलब गड़बड़ है। आज मान ले मतलब देश में आज ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ईवीएम कौन लेकर के आया आप बताइए मुझे। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसका विरोध करती थी, आज वो उसके पक्ष के अंदर खड़ी है। ठीक है, कांग्रेस ईवीएम लेकर के आई है, लेकिन विरोध भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसका मिसयूज कर रही है। लेकिन विपक्ष के अंदर कांग्रेस है तो विरोध करना वो स्वाभाविक है। लेकिन हम कहते हैं वोट चोरी सबसे पहले वो कांग्रेस ने किया है। ठीक है, ओके। शर्मा जी बताएं भाई, मूल मुद्दा क्या रहने वाला है? वरुण जी देखिए, एसआईआर में
जो लाखों वोट बिहार में कट गई और अब बंगाल में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में इसमें कटने लग रही है, इसका मतलब जो ये सेंटर की सरकार है वो सारी वोटें इन पे पड़ी थी। ये तो बिल्कुल ही मतलब ये सरकार तो बिल्कुल फर्जी सरकार है। शकील अहमद तो आप ही के पूर्व सांसद थे, सीनियर नेता थे। उन्होंने कहा 65 लाख, उनके यहाँ तो वॉर रूम बना रखा था आपने, उन्होंने कहा 65 लाख वोट कट गए बिहार में, तो 65 लोग भी सड़क पर क्यों नहीं आए प्रोटेस्ट करने? ये तो आपके पूर्व सांसद कह रहे हैं सर, कोई दूसरा कहे तो बताइए ना। ठीक है वरुण जी, आप इस बात को समझिए, मुद्दा राहुल गांधी का, कांग्रेस का नहीं है। वो जो वोटें कट रही है वो किस पे पड़ी? लगातार तो भाजपा पड़ रही है। पहले इसका मतलब नहीं, ये आप कैसे कह देंगे वो भाजपा को पड़ रही है? ये किसने देखा जाके? किस पे पड़ी? नहीं कहां गई सर, ये क्या कमाल कर रहे हैं, आप कैसे कह देंगे? इसका मतलब अच्छा एक बात बताइए, बड़ी मजेदार बात कर दी, वो वोटें भाजपा को पड़ रही थी और भाजपा उन्हीं वोटों को कटवा रही है, तो फिर ठीक कर रही है गलत कर रही है? नहीं, मैंने आपकी पिछली बहस में एक बात बोली थी वरुण जी, ये SIR है, इसके दो मायने हैं। एक तो गलत, ये जो मतलब वोट इन्होंने गलत बनाई थी, आगे के सबूत खत्म करना चाहिए। ये जो अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। नहीं, अगर ये सबूत खत्म करना चाह रहे हैं इसलिए आप इनका विरोध कर रहे हैं। जो वोट डिलीट हुए वो वोट भाजपा को पड़ रहे थे, भाजपा उन वोटों को डिलीट करवा रही है, अब तो आपको समर्थन करना चाहिए। वरुण जी, इसकी अपील चुनाव आयोग सुने, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, वो इनकी कठपुतली बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है ना, आपका कितनी सुप्रीम कोर्ट कितनी सुनवाई हो गई? सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट ने कितना हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक बार भी SIR पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा, बड़ा साफ साफ कहा कि मास लेवल पे अगर गड़बड़ी है आप हमारे सामने ले आइए, हम तुरंत रोक देंगे। बिल्कुल क्लीन स्पष्ट कहा। वरुण जी, मैंने आपसे पहले बोल रहा था, मेरी बात को विश्वास करिए, मैं गांव में रहता हूं। नहीं सर, और ये बहन जी भी गांव में रहती है और मेरा प्रवक्ता इनेलो का भी रहता है। शहरों में जो बूथ होते हैं उसमें विस्थापित जो प्रवासी लोग होते हैं, ये उनकी वोट 3 महीने पहले बना देते हैं, और 3 महीने पहले तो इलेक्शन बाइंड अप कर देते हैं। अरे वो आपके पास भी तो आती है वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट आपके पास भी आती है, वो बूथ के अंदर भी चैलेंज होती है। क्यों कृष्ण भाई गलत, पटेल साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं? 2 रुपए का सिक्का लेके अंदर भी चैलेंज होती है, नहीं होती है? ऐसे है, जो घर बनाता है ना, वो घर को कभी नींव नहीं खोदता उसकी। ये देश कांग्रेस ने बनाया है और कांग्रेस ने एक गुलदस्ता तैयार किया है अलग अलग तरह के लोगों का। वसीयत थोड़ी हो गया, फिर वसीयत थोड़ी हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, वसीयत थोड़ी हो गया, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वसीयत नहीं हो गया। हमें जो मानते हैं दिली, वो ये तो जैसे सांप बिल में बढ़ जाता है बड़े बनाए में, ये तो बड़े बना सब कुछ मिल गया और रुक्का मारते हैं भाई, इसमें हमारा कब्जा, हमारा कब्जा। तो ये इन्होंने क्या किया? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई क्या? मतलब उनकी सरकार को क्या माइनस कर दिया जाएगा? चंद्रशेखर की, VP सिंह की सरकार को माइनस कर दिया जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा की सरकार को माइनस कर दिया जाएगा क्या देश में? सर कैसे बात कर रहे हैं? कोई माइनस नहीं, बना बनाया कोई माइनस नहीं कर रहे, जनता बिल्कुल माइनस ये देश। अटल जी के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं, गुजराल जी के बारे में कोई हस्तक्षेप। पहला प्रधानमंत्री है, पहला गृह मंत्री है जो देश की संस्थाओं के साथ, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खेल रहा है। क्या रहा है ना, और ये मैं समझ गया कि कल सदन में क्या होने जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ये अब हरियाणा के कितने मुद्दे उठेंगे ये देखना होगा। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन कल का सत्र आप जनता टीवी पर पूरे दिन देखिए लाइव, और उसके बाद शाम को हम जुड़ेंगे सवाल हरियाणा का में। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।